सा बड़ा हब। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता सह पत्रकार वारिस अल सैयद द्वारा दायर लोकायुक्त याचिका के अनुसार लोकायुक्त की अदालत में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और मुंबई धर्म को कन से मुंबई तक शामिल किया गया है। अधिकारियों की उपेक्षा से संबंधित ऐसी शिकायतें जहां कई फर्जी दस्तावेजों की एनओसी और हक मांगने वाली भी हैं, सभी अधिनियमों के खिलाफ राज्य के धन का भारी नुकसान हुआ जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था, और ट्रस्टी और वक्फ बोर्ड के सदस्य राज्य के आंतरिक संबंध थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और करोड़ों का घोटाला किया। प्रॉपर्टी डीलरों की मिली भगत से रुपए की लूट। यह पूछे जाने पर कि वक्फ की जमीन का इसी को सस्ती दरों पर किराए पर कैसे मिल सकती है, उन्होंने कहा, किसी के हाई प्रोफाइल संपर्क होने चाहिए। कम दर पर जमीन उपलब्ध होने का यही एकमात्र तरीका है। इन सभी संदिग्ध सौदों की एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ऐसी संपत्ति गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए होती है। जमीन का इस्तेमाल अस्पतालों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विवादास्पद होता जा रहा है। कुछ गलत काम, उन्होंने कहा, लोकायुक्त पढ़ सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि प्रतिवादी सीईओ राज्य वक्फ और अन्य प्राधिकरण ईमानदारी और आचरण के मानदंडों के अनुसार कार्य करने में विफल रहे, जिसका पालन सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग अन्य व्यक्तियों के लिए लाभ एहसान प्राप्त करने के लिए। वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सीईओ ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और वक्फ बोर्ड के साथ मुस्लिम समुदाय को भी नुकसान पहुंचाया है, जबकि वक्फ असिस्ट जो लीज के आधार पर थी, जिसे मौलाना आजाद रोड स्थित भूमाफियाओं ने यह दाव आकार कर हड़प लिया है कि हम मालिकाना हक के कानूनी वारिस हैं, लेकिन पता चला है नगर निगम जिसमें बीएमसी के चुनाव होते हैं, ऐसे निगम हमेशा ही क्यों होते हैं भूमि को हड़पने में सफल होने के तरीके के साथ प्रकाश में आए।